गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो था वो हमने किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसका जो रिजल्टेंट था वो हमारे पास आया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का F दैट इज इक्वल्स टू m। जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास थी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके कुछ एप्लीकेशंस जो आज हम करने जा रहे हैं उनको एक बार ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट है, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। जब कोई भी एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तब वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों होता है? जब वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेगा तो जो हाथ के और बॉल के कांटेक्ट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन लग रही है, जैसे कि ऐसे अगर मान लीजिए वो पीछे खींच रहा है तो पीछे खींच रहा है तो बॉल को कांटेक्ट, हाथ के कांटेक्ट आने में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। और जब ज़्यादा लग रहा है तो अभी कल हमने किया था कि फोर्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना मोमेंटम चेंज होना है वो तो चेंज होगा ही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या आएगा? कम आएगा। फोर्स कम लगेगा तो हमारे हाथों के कम लगेगी, यानी कि जो टाइम पीरियड था अगर वो बढ़ता है तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। दूसरा, ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। जब कोई एक आदमी सीमेंट की कोई फ्लोर है, सीमेंट की कोई एक फर्श है, उसके ऊपर गिरता है या कूदता है तो उसकी ज़्यादा लगती है विद रेस्पेक्ट टू हीप ऑफ सैंड। यानी कि एक तो मिट्टी के टिल्ले के ऊपर हम कूदते हैं तो हमें कम लगती है, और एक फ्लोर के ऊपर कूदते तो हमें ज़्यादा लगती है। उसके पीछे भी वही कारण है कि उसमें जो टाइम ड्यूरेशन लगती है वो ज़्यादा लगती है। देखिए कैसे, जब आप फ्लोर के ऊपर गिरते हैं तो फ्लोर और जो ह्यूमन बॉडी का जो लेग्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं जाते, लेकिन हीप ऑफ सैंड के ऊपर कूदते हैं तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे पैर हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। मिट्टी के अंदर जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, और जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तीसरा, द व्हीकल्स आर फिटेड विद सोकर्स या स्प्रिंग्स। व्हीकल्स के अंदर आपने देखा है कि सोकर्स लगे हुए होते हैं। सोकर्स लगे हुए हैं, जैसे कि बाइक है, बाइक के अंदर भी सोकर्स हैं, कार है, कार के अंदर भी सोकर्स हैं। तो उनके लिए भी वही है कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो था उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई एक आदमी बाइक जंपिंग करती है, नीचे गड्ढे के अंदर जाती है तो वापस वो उसको सोकर्स होंगे तो वो ऊपर लेके जाएगी फिर नीचे लेके आएगी, ऊपर लेके जाएगी उसको फिर नीचे लेके आएगी, तो उसके अंदर उसको कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। Our hand hurts more when we hit the wall than we hit a sprung seat of a car। जब हम किसी एक दीवार के हाथ मारते हैं तो हमारे हाथ के अंदर ज़्यादा पेन होता है विद रेस्पेक्ट टू अगर हम कार की सीट को मारें, तो उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है सभी के अंदर। ठीक है, A boxer moves his head backward while his opponent blows a punch। यानी कि जब कोई एक प्लेयर, जो कराटे का प्लेयर मान लीजिए या बॉक्सर का प्लेयर मान लीजिए, जब वो किसी दूसरे को पंच करता है तो वो अपना फेस पीछे की तरफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब वो फेस पीछे होगा तो उसके फेस के साथ उसके हैंड के कांटेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होगी, और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होगी तो फोर्स कम लगेगा।
बोन्स ऑफ ए पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अंदर हमारे शरीर की हड्डियाँ ज़्यादातर टूट जाती हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? व्हीकल्स हमारे पास हाई स्पीड से चलते हैं, जब हाई स्पीड से व्हीकल चलेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो हमें टाइम ड्यूरेशन लगता है वो हमारे पास कम होता है। कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बाद में उसकी स्पीड एकदम से रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसके मोमेंटम के अंदर ज़्यादा चेंजमेंट मिला, और ऐसा होता है तो उस टाइम के ऊपर क्या लगता है? ज़्यादा फोर्स लगता है, और जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा? फ्रैक्चर्ड हो जाएगा। तो इसी तरह कुछ और भी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो आपको ये बुक्स के अंदर से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जितना भी अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन लगाएंगे उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। वो नीचे एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आप किसी एक जैसे कि मैं टेबल के ऊपर ये बुक को रख रहा हूँ, तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? mg के बराबर लग रहा है, ठीक है। लेकिन टेबल भी बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। वो भी किसके बराबर होगा? इसके वेट के बराबर ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मान लीजिए ये जो बुक इसके ऊपर ज़्यादा वेट लगाती हार्डबोर्ड के ऊपर और हार्डबोर्ड इसके ऊपर कम लगा पाता, तो ये बुक्स इसके ऊपर नहीं रुक सकती थी, नीचे गिर जाती, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। जो अभी मैंने एग्जांपल बताया कि एक्शन जो है अलग, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगेगा। एक बार फोर्स जो है वो टेबल के ऊपर लग रहा है और दूसरा बुक के ऊपर लग रहा था, तो दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगेंगे। इसके एग्जांपल्स देखिए। ए बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ए फ्लोर। अगर हम फ्लोर की तरफ एक बॉल्स को फेंकते हैं तो बॉल रिबाउंड होकर हमारे पास आती है। क्यों? क्योंकि जब बॉल फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाएगी और फ्लोर बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बॉल क्या होगी? वापस आएगी। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड हमारे पैर के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। और यही कारण है कि आप आइस के ऊपर इजीली नहीं चल सकते हो, बर्फ़ के ऊपर आप इजीली नहीं चल सकते हो। क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि बर्फ़ के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम होता है और उसके ऊपर जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं वो आइस के ऊपर उतना फोर्स नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से आइस भी हमारे ऊपर इजीली फोर्स नहीं लगा पाते और हम आगे नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट, ए बोटमैन पुशेस द रिवर बैंक विद ए बम्बू पोल टू टेक हिज बोट इनटू ए रिवर। जब कोई भी एक बोट नदी के अंदर चलती है तो बोट चलाने वाला जो होता है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और पानी बोट को आगे की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स का है। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, जब हम गन से फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है लेकिन जो गन है वो पीछे की तरफ आती है। मोशन ऑफ ए रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स, जब जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स उड़ते हैं तो उनकी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है। आपको इन एप्लीकेशंस को ध्यान से पढ़ना है और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं उनकी भी ट्राई करना है। साथ के साथ आपको बुक के अंदर से भी कुछ न कुछ पढ़ते रहना है। थैंक यू।